बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में एक ऐसा गांव भी है जहां के रिहायशियों का दावा है कि इस गांव में पिछले 400 साल से किसी औरत ने बच्चे को जन्म नहीं दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ में वाक़ गाँव सांका श्यामजी के रिहायशियों का मानना है कि गाँव की हदूद में कोई औरत बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। मौजूद सामीन और नाजरीन, मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। उसके साथ साथ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। माजी में अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो या तो बच्चा पैदाइशी तौर पर माजूरी का शिकार था। गाँव वालों का अकीदा है कि 17वीं सदी में गाँव में मंदिर तामीर किया जा रहा था, लेकिन एक औरत मंदिर बनाने के काम में हाथ बटाने के बजाय गंदम पीसने में लगी हुई थी, जिस पर देवताओं को गुस्सा आ गया और उन्होंने बद्दुआ दी कि गाँव की कोई औरत बच्चा जन्म नहीं देगी। इस वक्त से औरतें गाँव की हदूद में बच्चा जन्म नहीं देती। गाँव के सरपंच नरेंद्रा गरजार का कहना है कि गाँव के 90% खवातीन जिचकी के लिए गांव के करीब एक अस्पताल में जाती हैं और हंगामी सूरत हाल हो तो खातून को फौरी तौर पर गांव की हदूद से बाहर ले जाया जाता है, जहां इसके लिए एक खास कमरा तामीर किया गया है और वहां बच्चे को जन्म दिया जाता है। जबकि दूसरी जानिब एक खबर के मुताबिक नया के मुख्तलिफ माशरों में मुख्तलिफ किस्म की रसूमात और रवाज पाए जाते हैं, लेकिन हमारे हमसाया मुल्क भारत में ऐसे ऐसे अजूबे पाए जाते हैं कि जिनकी मिसाल कहीं और मिलना मुश्किल है। एक ऐसा ही अजूबा रियासत मध्य प्रदेश में बसने वाले गूंड कबीला है कि जहाँ किसी भी खातून को बेवा नहीं रहने दिया जाता, चाहे इसकी शादी इसके अपने ही पोते से क्यों न करना पड़े। अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस कबीले की रवायत है कि कोई भी खातून बेवा नहीं रह सकती। इस रवायत के तहत मरने वाले शख्स की बेवा की शादी इसके खानदान में दस्तयाब किसी भी मर्द से कर दी जाती है। अगर मरने वाले का भाई या कजन वगैरह दस्तयाब हो तो इससे शादी हो जाती है, वरना खानदान के किसी बच्चे से शादी करा दी जाती है। अगर खानदान में कोई बच्चा भी दस्तयाब न हो तो इस सूरत में किसी दीगर खानदान की खातून बेवा को चांदनी की चूड़ियों का तोहफा देती है और इसे अपने घर ले जाती है और यूं एक का हामन दूसरी का भी हामन बन जाता है। गूंड कबीले के गांव बेहंगा से ताल्लुक रखने वाले शख्स पतिराम का कहना था कि जब उसके दादा का इंतकाल हुआ तो वह महज 6 बरस का था। इसकी बेवा दादी से शादी के लिए कोई भी मर्द मौजूद न था, लिहाजा इसके दादा की मौत के 9 दिन बाद फैसला किया गया कि बेवा दादी चामरी बाई की शादी इसके 6 साल पोते से होगी। पतिराम का कहना था कि इस रस्म को नाती पातू का नाम दिया जाता है, जिसके तहत इसकी शादी दादी के साथ हो गई। पतिराम ने बताया कि जब वो जवान हुआ तो इसने एक और औरत से शादी कर ली, मगर जब तक इसकी दादी जिंदा रही वो औरत दूसरी बीवी के तौर पर ही जिंदगी गुजारती रही। इस कबीले के लोग पढ़ लिख जाएं या बड़े शहरों में मुंतकिल हो जाएं तब भी अपनी रवायात पर अमल जारी रखते हैं। कबायली रहनुमा गुलजार सिंह मरकम का कहना था कि इनके गाँव के 2 नौजवान भोपाल शहर में इंजीनियर के ओहदे पर फायज हैं, लेकिन उन्होंने भी कबायली रवायात के मुताबिक देवर पातू शादी कर रखी है। उनका कहना था कि ये रवायत सिर्फ अलामती नहीं बल्कि इसका मुआशरे में हकीकी मुकाम है। उन्होंने बताया कि अगर किसी कमसन बच्चे की शादी इसकी दादी के साथ हो जाए तो बच्चे को खातून का हकीकी हामन समझा जाता है और इसे खानदान में सरबराह का दर्जा भी मिल जाता है। मौजूद सामीन और नाजरीन, हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। उसके साथ साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अब तक के लिए इतना ही काफी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।